देख लेना, क्योंकि पानी हमारे शरीर का 70% होता है। हमारी पृथ्वी भी 70% पानी से बनी हुई है और हमारा शरीर भी 70% पानी से बना हुआ है। इसलिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि हम किस तरह का पानी पीते हैं। आज हम बात करेंगे कि पानी में कौन कौन से मिनरल होते हैं। नेचुरल वाटर जो होता है, कुदरती पानी, उसमें कौन कौन से मिनरल होते हैं और हमारे शरीर के लिए उन मिनरल्स की क्या ज़रूरत होती है, किस तरह से वो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होते हैं। हम इस वीडियो को आगे बढ़ाएं उससे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो चैनल है, यूट्यूब चैनल लाइफ विदाउट मेडिसिन, आपसे सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपने नहीं किया है। तो बहुत सारी जानकारी भरपूर वीडियोज़ आपको वहाँ मिलेंगे। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती है, और लाइक कर सकते हैं, और आप कमेंट भी कर सकते हैं इस वीडियो पे। चलिए बात करते हैं कि जो कुदरती पानी होता है पीने का, नेचर ने जो हमारे लिए पानी डिसाइड किया है। इंसान अगर खाना भी खाएगा तो उसको पानी की जरूरत भी पड़ेगी, क्योंकि हमारा शरीर में अधिकतर मात्रा में पानी है, तो पानी की हमें भरपूर जरूरत पड़ती है। तो उस पानी में कौन कौन से मिनरल होते हैं? सबसे पहले होता है कैल्शियम। कैल्शियम, जैसे आप जानते हैं कि हमारी हड्डियों के लिए कैल्शियम बहुत जरूरी होता है। हड्डियों की स्ट्रेंथ और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारी जो पाचन क्रिया है, इसके लिए भी कैल्शियम जरूरी होता है। अगर हमारे पीने के पानी में ये मिनरल नहीं होगा तो हमारी हड्डियों में कमजोरी होगी और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी गड़बड़ होगा, क्योंकि अधिकतर कैल्शियम की जो मात्रा पानी से ही पूरी हो सकती है वो पूरी नहीं होगी अगर हमारे पानी में ये मिनरल नहीं होगा। मैग्नीशियम दूसरा है। मैग्नीशियम मैग्नीशियम एक ऐसा तत्व है जो हार्ट डिजीज से हमें बचाता है, स्ट्रोक से बचाता है, और इसकी कमी से हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, और डायबिटीज टाइप 2 हो सकती है। रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, जो दिल से संबंधित रोग है, वो हो सकता है अगर मैग्नीशियम की कमी हमारे शरीर में आ जाती है तो। अगला है सोडियम। तीसरा जो मिनरल है वो है सोडियम। सोडियम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, मसल और नर्व के फंक्शन को कंट्रोल करता है। अगर सोडियम की कमी आ जाती है तो शरीर में ऐंठन आ सकती है, कमजोरी, कंफ्यूजन, ये ब्रेन के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है, नर्व के लिए बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए कंफ्यूजन पैदा हो सकता है, और दौरे भी आ सकते हैं अगर सोडियम की मात्रा हमारे शरीर में कम हो जाती है। अगर एक जरूरत से एक निश्चित लेवल से बहुत ज़्यादा कम हो जाती है सोडियम की मात्रा, तो व्यक्ति बेहोश हो सकता है, कोमा में भी जा सकता है। कॉपर, जिसे तांबा हम बोलते हैं, तांबा एक धातु है जो हमारी जनरल हेल्थ के लिए, अच्छी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। बच्चों की जो ग्रोथ होती है उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। डिफेंस मैकेनिज्म है, जो हमारे शरीर का जो सुरक्षा सिस्टम है, उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो बोन स्ट्रेंथ, खून की कमी और कमज़ोर हड्डियां, अगर कॉपर की कमी आ जाती है हमारे शरीर में तो कमज़ोर हड्डियां, बच्चों की ग्रोथ में रुकावट आ जाती है, और खून की भी कमी हो जाती है अगर कॉपर पूरी मात्रा में हमारे शरीर को नहीं मिलता है तो। उसके बाद है आयरन। आयरन, जैसे आप जानते हैं कि आयरन का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है हमारे शरीर में। आयरन खून में ऑक्सीजन को लेके जाने का काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। तो आयरन की कमी से खून की कमी आ जाती है, खासतौर पे बच्चों और गर्भवती औरतों में खून की कमी जो होती है वो आयरन की वजह से हो जाती है। उसके बाद है जिंक। जिंक भी एक ऐसा तत्व है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये पानी में पाया जाता है। ये ग्रोथ के लिए, बॉडी की ग्रोथ के लिए, नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए, हमारी इम्यूनिटी के लिए
और सेंसरी फंक्शन, हमारे शरीर में बहुत सारे सेंसर काम करते हैं, उनके फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है, और इसकी कमी से ये सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाती है, मतलब पूरी ग्रोथ नहीं होती है। इन्फेक्शन को रोकने की समर्था जो हमारे शरीर की है वो कम हो जाती है। जख्म जल्दी से नहीं भरते हैं अगर जिंक की कमी होती है, तो ये सारी दिक्कतें हमारे शरीर में आ जाती हैं। और ये सारी की सारी चीज़ें, ये सारे के सारे मिनरल्स या धातु हमारे पानी में, नेचुरल जो वाटर होता है उसमें मौजूद रहते हैं। क्योंकि हम काफ़ी मात्रा में पानी पीते हैं, इसलिए हमारे शरीर में इन सारे तत्वों की कमी नहीं आती है। लेकिन पिछले कुछ सालों से हम लोगों ने ये देखा कि ज़मीन के नीचे से जो हम पानी निकाल रहे हैं उसमें कुछ हैवी मेटल्स हैं, उसमें कुछ केमिकल्स हैं, जिनको निकालने के लिए प्यूरिफिकेशन के नाम पे हमने आरओ का इस्तेमाल करना शुरू किया। आरओ जो रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम होता है, जिसमें एक मेम्ब्रेन होती है, एक बहुत बारीक जाली, उसकी बहुत सारी लेयर्स होती हैं, और साधारण स्थिति में उसमें से पानी पास नहीं होता। पानी पास करने के लिए एक पंप लगाया जाता है, वो पंप प्रेशर से उस पर पानी फेंकता है, तो जो सारी हैवी मेटल्स हैं या केमिकल्स हैं वो बाहर रह जाते हैं, रिजेक्ट वाटर में चले जाते हैं, और जो अंदर पानी आता है वो पीने के लिए आरओ हमें देता है। तो ये कॉमन सेंस की बात है। अगर वो हैवी मेटल, मतलब जैसे लेड है, मरकरी है, ऐसी जो धातु उस पानी में मौजूद है जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती हैं, या आर्सेनिक जैसे केमिकल हैं जो कैंसर की वजह बनते हैं, अगर वो उन सारी चीज़ों को बाहर निकालेगी तो ये जो सारे मिनरल्स हैं, ये हमारे शरीर के लिए जो जरूरी तत्व हैं, इन सबको भी बाहर निकाल देती है। तो आरओ के पानी में ना तो कैल्शियम होगा, ना मैग्नीशियम होगा, ना सोडियम होगा, कॉपर, आयरन, जिंक, कुछ भी नहीं बचता है। क्योंकि आरओ के पानी का टीडीएस अगर आप चेक करें टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड, तो बिल्कुल उसका कम हो जाता है, 5 से 10 के करीब टीडीएस रहता है। तो उस पानी में से सारे के सारे मिनरल्स, सारी की सारी जरूरी धातुएं जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है, वो सारी की सारी निकल जाती हैं, और वो बन जाता है डीमिनरलाइज्ड वाटर। और ये सारी चीज़ें बाहर जाने के बाद वो पानी, जो आरओ का पानी है, वो तेजाबी हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, उसका पीएच लेवल 6 के करीब हो जाता है। वो पिछली वीडियो जो मैंने बोला उसमें मैंने वो सारे टेस्ट करके बताए हैं, आरओ के पानी का टेस्ट, जो टैप वाटर है उसका टेस्ट, और एल्कलाइन पानी का टेस्ट, वो सारे आप उस वीडियो को देख लीजिए जिन लोगों ने नहीं देखी है। तो अब जरूरत क्या है, अगर कहीं पे हमें ऐसा है कि हमारे पीने के पानी में हैवी मेटल्स हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, केमिकल्स हैं, आर्सेनिक जैसे केमिकल्स हैं, हम आरओ का इस्तेमाल तो वहाँ करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद किस तरह से उस आरओ का जो डीमिनरलाइज्ड वाटर है, जिसमें से सारे के सारे मिनरल बाहर जा चुके हैं, उसमें मिनरल को ऐड कैसे किया जाए, कैसे हम ये सारे के सारे कुदरती मिनरल फिर से अपने पानी में ऐड कर सकते हैं, ये बात सोचने की है। क्योंकि आज की तारीख में मुझे लगता है कि 80 से 90% लोग हमारे देश के आरओ का पानी ही पी रहे हैं। क्योंकि जितनी भी कंपनियां हैं जो बोतलों में पानी बंद करके बेचती हैं, वो सारा का सारा आरओ का पानी होता है। जो कंपनियां एल्कलाइन वाटर बोतलों में भर के बेचती हैं वो बहुत महंगा है, 150 रुपए की। कल एक व्यक्ति से बात हो रही थी, उसने बताया कि $3 में, बाहर किसी कंट्री में है, कनाडा में शायद $3 में एल्कलाइन पानी की बोतल उसने खरीदी। $3 मतलब अगर हम 60 से भी करें तो 180 रुपए की होगी। तो हमारे देश में भी एयरपोर्ट वगैरह पे एल्कलाइन वाटर की बोतल मिल जाती है, लेकिन वो बहुत महंगी, 100 रुपए से ज़्यादा कीमत में ही मिलती है। तो इतना महंगा पानी हम खरीद के नहीं पी सकते। पैसे भी, बोतल में बंद पानी पीना नहीं चाहिए, वो कई तरह के उसमें प्लास्टिक के बैड इफेक्ट होते हैं, वो सारे आ जाते हैं। बॉटल वाटर वैसे ही नहीं पीना चाहिए। तो क्या करें हम? तो एक तो तरीका यह है कि हम वही 3 पॉट सिस्टम जो डॉक्टर विष्णु चौधरी जी ने बताया है कि हम 3 घड़े ले लें,
नीचे वाले घड़े को टूटी लगा दें, ऊपर के घड़े में कुछ बड़े पत्थर, कुछ छोटे पत्थर, कुछ रेत डाल दें, और नीचे के घड़े में फिर उसमें लकड़ी का कोला डाल दें। वो सारे उसमें से जब ऊपर के घड़े में आरओ का पानी डाल देंगे तो उसमें से मिनरल ऐड होते जाएंगे। और दूसरा तरीका है जो मैंने बताया था उस वीडियो में कि एक मशीन जिसे हम अल्कलाइन वाटर मशीन का नाम देते हैं, और वो मशीन हमने तैयार की है, उस मशीन के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ। ये सारे के सारे जहाँ पे मेम्ब्रेन लगी होती है आरओ में, उस मेम्ब्रेन के बाद एक यूनिट लगता है। उस यूनिट में जापान की टेक्नोलॉजी है ये, उसमें सारे के सारे नेचुरल मिनरल्स होते हैं। जब पानी उनमें से गुजरता है तो पानी में वो सारे के सारे मिनरल्स ऐड हो जाते हैं। ये कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, कॉपर, आयरन, जिंक, इनके साथ साथ मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। ये जो हमारी मशीन है इसमें इन सारे मिनरल के साथ साथ विटामिन B12 भी ऐड होता है। तो आजकल आप देखेंगे कि जब भी कोई टेस्ट करवाता है तो विटामिन B12 की हमेशा कमी पाई जाती है। सब लोगों में, मोस्टली लोगों में विटामिन B12 की कमी पाई जाती है। आप सब जानते होंगे विटामिन B12 की कमी अगर आती है तो चमड़ी का रंग पीला हो जाता है, जैसे पीलिया होता है, खून की कमी हो जाती है, और पैरों में, हाथों में सुइयां सी चुभने लग जाती हैं, जिसे हम पिन एंड नीडल जैसी कंडीशन होती है। पैरों में बहुत सारा ऐसा लगता है जैसे सुइयां चुभ रही हों। तो नर्वस सिस्टम में थोड़ी गड़बड़ आ जाती है, क्योंकि विटामिन B12 हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो विटामिन B12 खासतौर वेजिटेरियन लोगों के लिए बड़ी समस्या है, क्योंकि मतलब नॉन वेज प्रोडक्ट्स में ही ज़्यादा इसकी ये मिलता है विटामिन B12। जो लोग मांस मछली नहीं खाते हैं या मिल्क प्रोडक्ट जैसे हम DIP डाइट के साथ बंद कर देते हैं, तो विटामिन B12 की कमी जो है वो लगभग आ जाती है। तो उसके लिए इस पानी को अगर आप पिएंगे तो इसमें विटामिन B12 भी ऐड होगा। स्पेशली ये अलग एक पहले जो आता था एल्कलाइन यूनिट, उसमें ये विटामिन B12 नहीं होता था, लेकिन अब जो अवेलेबल है, जो खास तौर पे हमने मतलब मंगाया है, अरेंज किया है इसके लिए, उसमें ये सारे मिनरल के साथ साथ विटामिन B12 भी ऐड होता है पानी में। और सबसे बड़ी चीज़, जो 3 पॉट सिस्टम से हम पानी को एल्कलाइन करेंगे उसकी कोई इस बात की गारंटी नहीं, क्योंकि मैंने अभी उसका कोई टेस्ट नहीं करके देखा है, इसकी गारंटी नहीं है कि उसका ORP माइनस में होगा। क्योंकि ORP एक ऐसी चीज़ है जिसे बोला जाता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। हमारे शरीर में जैसे जैसे केमिकल जाते हैं, जैसे जैसे टॉक्सिन्स जाते हैं, तो हमारे शरीर में ऑक्सीडेशन होना शुरू होती है, जो हमारे सेलों को नुकसान पहुंचाती है, हमारे न्यूरॉन्स को नुकसान पहुंचाती है। तो उसके लिए जो ORP है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल है, अगर पानी का ORP माइनस में होगा तो वो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करेगा। तो पिछली वीडियो में मैंने वो टेस्ट भी करके बताया है कि हमारी मशीन का जो पानी है उसका ORP -500 के करीब, 600 के करीब होगा। तो इस मशीन के बारे में ये 50 से लेके 150 के बीच में इसका TDS होगा, जो रिकमेंडेड TDS है, और 10 के करीब pH होगा। 10 से ज़्यादा ही होगा, 10 से कम नहीं होगा। pH जिसे हम पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं, क्योंकि अगर पीने के पानी का pH 7 से कम है, हमारे शरीर का, हमारी बॉडी का, हमारे ब्लड का pH 7.4 होता है। उससे कम pH की सारी चीज़ें एसिडिक होती हैं। हम जो भी पका हुआ खाना खाते हैं, जो भी फास्ट फूड खाते हैं, जो भी कुक्ड, जिसे हम VIP खाना बोलते हैं, VIP खाना सारा का सारा एसिडिक होता है। और एक बात बहुत शॉकिंग है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि सब्जियां जो एल्कलाइन होती थी, सब्जियों को, फलों को एल्कलाइन माना जाता है, लेकिन आजकल उनमें पेस्टिसाइड का इतना असर है। मैंने चेक करके देखा है, खीरे को चेक करके देखा है, कुछ और सब्जियों को चेक करके देखा है, तो वो भी एसिडिक हो चुकी हैं। तो हमारे शरीर का जो बैलेंस बनाने के लिए, हमारा ब्लड अगर एसिडिक होगा तो बहुत सारी बीमारियां आएंगी। उसको एल्कलाइन करने के लिए ये जरूरी है कि हम
9 से 10 pH का पानी पिएं। और अगर वो विटामिन B12 भी उसमें मिला होगा और ORP माइनस में होगा तो वो पानी दवा का काम करेगा। ये बिल्कुल सच है कि जैसे ही आप इस मशीन का पानी पीना शुरू करेंगे तो आपके सारी बीमारियां धीरे 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 ठीक होना शुरू हो जाएगी। मैं ये नहीं बोलूँगा कि केवल ये पानी सारी बीमारियां ठीक कर देगा। हम DIP डाइट तो लेंगे ही, DIP डाइट के साथ साथ अगर ये पानी पिएंगे जिसे हम लिविंग वाटर बोलते हैं, जिसे हम एल्कलाइन पानी बोलेंगे, ये पानी पिएंगे तो आप देखेंगे कि सारी की सारी बीमारियां धीरे धीरे करके खत्म होती जाएंगी। आप एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। तो इस वीडियो को और लंबा नहीं करेंगे। आप अगर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, मैं बताना चाहता हूं कि इस मशीन की कॉस्ट बहुत कम है। अगर आप बाजार में जाएंगे, एल्कलाइन वाटर मशीन खरीदने जाएंगे तो आपको अलग अलग रेट में, मतलब 60,000, 70,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख की कीमत में एल्कलाइन वाटर मशीन मिलेगी। लेकिन हमने इस मशीन की कीमत रखी है सिर्फ 10,000 रुपए, क्योंकि हमारा मकसद इस मशीन से प्रॉफिट कमाना बिल्कुल भी नहीं है। तो हम केवल ये चाहते हैं कि वो लोग जो पहले से बीमार हैं, मरीज हैं, जो लोग थोड़ा सा हेल्थ के लिए अवेयर हो चुके हैं, पानी, आपने सुना होगा किसी प्यासे को पानी पिलाना बहुत पुण्य का काम होता है। तो हम पानी से पैसा कमाना नहीं चाहते हैं, इसलिए इस मशीन की कीमत सिर्फ कॉस्ट कीमत ही रखी है। जितनी हमारी कॉस्ट आई है, लगभग थोड़ा सा मार्जिन रख के हमने इस मशीन को तैयार किया है। तो इस मशीन को आप परचेज करना चाहते हैं, मेरा नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है, आप मुझसे कॉल कर सकते हैं। इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, सारी डिटेल जानकारी आपको मिल जाएगी। और जहां भी आप, पूरे देश में जहां भी आप चाहेंगे, कोरियर के द्वारा इस मशीन को आप तक पहुंचा दिया जाएगा। तो बहुत सारी और जानकारी है जो अगली वीडियो में शेयर करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। आप सबका धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी।